रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जबकि ईरान सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने अहदाफ को चुनकर निशाना बना रहा है और ये ईरान के बदतरीन दुश्मन कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जुमे के रोज, यानी आज से 2 दिन पहले, आज एतवार है तो आज आप देख रहे हैं 19 ऐसे लोगों को कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से लबनान में, जो तिब्बी अमले के लोग थे। यानी ये तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे थे और तिब्बी अमले के वर्कर थे। तो इनको 19 लोगों को शहीद किया और इसराइल ने इशारा दिया कि वो लबनान में एम्बुलेंसों पे और तिब्बी तनसीबात को निशाना बनाना जारी रखेगा। अब देखें ना, यहां पे वो खुद कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और इस मकसद के लिए वो पहले भी ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 2 मार्च से लेकर अब तक, यानी गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों में, इसराइली हमलों के नतीजे में 27 तिब्बी मराकज मुतासर हो चुके हैं और 30 लबनानी तिब्बी कारकुन शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा करें कि एक तरफ इस तरीके से अटैक किया जाता है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और दूसरी तरफ यह किया जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दिफाई नुक्ता नजर से इसराइल को या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसमें ना एक स्टेटमेंट ईरान की जानिब से आया और गिले वाला स्टेटमेंट है। ईरान ये कहता है कि जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ मजम्मत हो रही है जबकि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर जारियत करने वाले अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं हो रही, जिन्होंने हमले में पहल की और जिन्होंने जंग को शुरू किया और जिन्होंने हमारे बहुत सारे सिविलियन को मारा और बच्चियों को शहीद किया, बहुत छोटी बच्चियों को। अब ईरानी वजीर खारजा ने जब ये एतराज किया या ये गिला किया तो ये गिला दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि वीटो का एक इख्तियार मौजूद है और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, बाकी मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं, बरतानिया, तो ये वीटो की पावर इस्तेमाल करके वो किसी भी करारदाद को डाउन कर देते हैं, डस्टबिन में फकवा देते हैं और उसकी फिर हैसियत रहती नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने एक और इल्जाम लगाया। ईरान ने कहा, जनाब कि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ये जो खारग के ऊपर एक अटैक हुआ जजीरे पे, जहां से ईरान का 90% 80% उनका तेल सप्लाई होता है, दुनिया को जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेल की तनसीबात के हवाले से, वहां अमेरिका ने अटैक किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनाउंस किया था। ईरान ने इल्जाम लगाया कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ इसमें रॉकेट मारे गए थे और ये रॉकेट रियासुल खैमा, यानी ये UAE का एक एरिया है रियासुल खैमा, यहां से और दुबई से ये रॉकेट मारे गए हैं। ये ईरानी वजीर खारजा का बयान है, जबकि UAE ने इस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन को भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि अगर यूक्रेन ने इसराइल को ड्रोन दिए और ड्रोन देकर इसराइल की मदद की तो फिर ईरान के पास ये जायज होगा और यूक्रेन ईरान का जायज हदफ बन जाएगा। हम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकेंगे और हमारा ये हक होगा कि हम बदले में यूक्रेन के ऊपर हमला करें। देखिए ना, यूक्रेन के साथ पहले ही रशिया की जंग चल रही है, अगर ईरान भी यहां से अटैक करेगा तो यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और यूक्रेन को 2 महाजों पर लड़ना पड़ेगा। अब यूक्रेन ने यह सोचना है कि उसने कितने ड्रोन किसको फराहम करने हैं, अमेरिका ने तो उनसे मांगे, देखते हैं क्या होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ना, वो इस रीजन से आबनाए हुर्मत में तो जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि समंदर का एक रास्ता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसराइल बैठा है, अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक बैठे हैं और एक तरफ अकेला ईरान है। ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, ये सारे मिलकर खुलवा नहीं पा रहे और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को आवाज़ें दे रहा है कि आगे इसको खोलो। अब आबनाए हुर्मज अगर जंगबंदी के बाद खुलती है तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई इज्जत नहीं बचेगी, और अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करके वापस चला जाता है, चाहे जीतने की अनाउंसमेंट करके वापस चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सौदा कोई नहीं खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मानेगा। उसके लिए सिचुएशन बहुत परेशान कुन है। लेकिन इस रीजन से हजारों मील दूर एक और एरिया है और वो मैं बात कर रहा हूं शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक किम जोंग उन और एक उनकी बहन किम यो जोंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहन के स्टेटमेंट को भी बहुत अहमियत दी जाती है। तो किम जोंग उन ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जंग को अवॉइड भी नहीं करना चाहते, यानी हमारा कोई इरादा नहीं है, अगर जंग मुसल्लत की गई हम लड़ना भी चाहते हैं, फिर यानी जंग को अवॉइड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जंग लड़ना नहीं चाहते। अमेरिका ने हमला करके बेशर्मी की है, यह गैर कानूनी जारहियत है, इसको यह करार दिया किम जोंग उन ने। जबकि उनकी जो बहन है किम यो जोंग, उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मुश्कों के खौफनाक नताइज बरामद होंगे, ये वार्निंग दी उन्होंने। ये अभी अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे जंगी मशकें कर रहे हैं जिसपे 10 मिसाइल मारे हैं किम जोंग उन ने, और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका अमेरिका या जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में लड़ाई रहती है ना, और शुमाली कोरिया की लड़ाई जापान के साथ भी रहती है, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। वो एयर डिफेंस सिस्टम निकाल के वहां से ले गया अमेरिका, इसराइल को बचाने के लिए, मिडिल ईस्ट के अंदर उनको जरूरत है। तो अब यहां पे उन्होंने जब मिसाइल मारे तो वो इंटरसेप्ट नहीं हुए
और अब किम जोंग उन को ये पता है कि वो जो भी मिसाइल मारेगा ये फिजा उसके लिए खाली है। ये माहौल बन गया वहां, तो वो धमकी शमकी भी उन्होंने लगा दी है। और ये उनकी बहन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मशकों के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। ये एक तरह की वार्निंग उन्होंने जारी की है। नाज़रीन, अमेरिका ने बड़े बड़े मुल्कों से मदद मांगी, वो तो बड़ी दूर की बात है। स्विट्जरलैंड जैसा एक छोटा सा मुल्क यूरोप के बीच में है, कोई इतना बड़ा तगड़ा मुल्क भी नहीं है। स्विट्जरलैंड ने 2 अमेरिकी फौजी जहाजों को या परवाजों को अपनी फिजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिका की हालत इस वक्त क्या बन चुकी है कि स्विट्जरलैंड जैसा एक मुल्क वो मना कर रहा है, नहीं जी आप तैयारे यहां से नहीं गुजार सकते। एक और नाज़रीन, आपको मैंने बताया था प्रोफेसर जियांग के बारे में। ये चाइना के एक प्रोफेसर हैं जो कैनेडियन नेशनल है। इन्होंने पहले कुछ पेशन गोइयां की थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। अब इन्होंने 3 पेशन गोइयां मौजूदा हालात में की हैं। एक, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। देखें, ये अगर जब भी करेगा ना तो इसराइल करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, ये मुझे भी अंदाजा है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ये हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, एटमी हथियार। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान में अमेरिकी फौजें दाखिल होंगी। अब उन्हें यह लगता है कि कैलकुलेशन ये बन गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पीछे हटना मौत है और आगे बढ़ना वैसे ही मौत है, तो वो इसको लिंगर ऑन करने के लिए अपनी फौज दाखिल करके कोशिश करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसका फैसला मकबूल हो जाए। बहरहाल ईरान में अमेरिकी फौजें दाखिल होंगी, ये उन्होंने कहा। और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बातें भी हो रही है कि कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई अमेरिका में या अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ कहीं ना कहीं हो जाएगी जिसकी बुनियाद पे फिर सारे मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और ये जमीनी फौज भी जा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की, उन्होंने कहा जी अमेरिका और इसराइल ईरान जंग की आड़ में मस्जिद अक्सा को तबाह कर देंगे, हम मुसलमान कहते हैं शहीद कर देंगे। उन्होंने यह दावा किया कि अमेरिका और इसराइल ईरान जंग की आड़ में मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे शहीद कर सकते हैं। ये बात इससे पहले भी कुछ लोगों ने की है, ये बात इससे पहले सुनी गई है, एक मरतबा नहीं मल्टीपल टाइम सुनी गई है। और ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन बन जाएगी और मुसलमानों के जज्बात बहुत भड़क जाएंगे। एक और खबर है नाज़रीन, और ये खबर है सिंपल इतनी सी है कि दुनिया भर के मीडिया को एक खबर फीड की गई है, क्योंकि इस खबर में किसी सोर्स का नाम नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया कि हमास के किस रहनुमा ने यह बात की या हमास के कौन से ग्रुप ने यह बात की। बस ये एक तस्वीर शाया करके ये लिख दिया गया कि दुनिया भर के मीडिया को यह खबर जारी की गई है, और मीडिया में छपी हुई है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि हमास ने ईरान से एक दर्द बड़ी अपील की है कि जनाब आप अरब ममालिक के ऊपर हमले ना करें। देखिए, ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम तो अरब ममालिक पे हमले नहीं कर रहे, हम तो उनको शहरियों को बचा रहे हैं, हम तो सिर्फ उस दुश्मन पे हमले कर रहे हैं जो अरब ममालिक की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये ईरान बार बार कहता है। बहरहाल इस खबर का कोई सोर्स अभी तक सामने नहीं आया, सोर्स सामने आएगा तो पता चलेगा कि ये कौन है। हाँ, एक खबर और जो पाकिस्तान से दी गई और पाकिस्तान की हुकूमत ने दी, आबिद शेर अली यानी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के बंदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, PMLN की हुकूमत का हिस्सा है। तो आबिद शेर अली ने दावा किया कि मुल्ला हैबतुल्लाह को कत्ल कर दिया गया वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफगानिस्तान में। अब ये बड़ी अजीब चीज है, यानी आबिद शेर अली ने लिखा कि कंधार पर ताज़ा तरीन पाक फजाइया के हमलों के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खूनजादा की सूरत हाल गैर वाज़ेह है। मुतअद्दिद ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हमलों में हलाक हो गए हैं। अब हमने सारा मीडिया चेक किया, 3-4 साल हो गए इनके बारे में खबर ही क्यों नहीं आई इंटरनेशनल मीडिया में, और इस तरह की कोई खबर है भी नहीं। ये एक फेक खबर है। इस पे जो उन्होंने तस्वीर लगाई उसमें मुल्ला हैबतुल्लाह की तस्वीर लगा के उसके ऊपर एलिमिनेटेड लिखा हुआ है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी हुकूमत कोई इस किस्म का रिस्क लेगी, क्योंकि इसके असरात कई दहाइयों तक जाएंगे। ये आग से खेलने वाला काम है। मैं किसी के नजरिए या किसी की पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों हमसाया ममालिक हैं और दोनों को रियलिटी के साथ चलना होगा, एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। हलीमा खान साहिबा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरखास्त में, बड़ी अजीबोगरीब सूरत भी पेश आई अदालत में, वो मैं आपको भी आगे चल के बताता हूं। लेकिन हुआ यह कि साबिक वज़ीर आज़म मुख्तलिफ केसेस में जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। दरखास्त में कहा गया कि अदालत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी थी और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से कई बार मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ्रीकैन की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई है और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। अलीमा खानम साहिबा ने इस्तदा की है कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा था अपनी पार्टी के लोगों को कि अगर मेरी बहनों को मेरे पास नहीं आने दे रहे तो ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाए। अब अलीमा खान साहिबा ने वहां पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें ना करवाने पर तो जजों की तौहीन हो रही है, हमारा मजाक कहां उड़ रहा है, जजों की तौहीन हो रही है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता।
इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस खराब करना चाहते हैं? ये वो कर्नल है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल का कंट्रोल इसके पास है और ये एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये मामला कंट्रोल करता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात और मुकदमात पर मुशावरत की इजाजत दी, लेकिन फिर भी सलमान सफदर की मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान सफदर ने कहा था चीफ जस्टिस को कि जनाब आप तहरीरी हुक्म जारी करें मेरी मुलाकात का, लेकिन जज साहब ने कहा आप जाएं, जाकर आप मिले, क्योंकि अदालत को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना अपने हुक्म के ऊपर। तो जनाब या अफरीदी साहब का जो हुक्म है वो भी जूते की नोक के ऊपर रखा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को भी कुछ नहीं समझता, वो तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे हैं। ये कहा अलीमा खान साहिबा ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारी मुलाकात ना कराना हमारी तौहीन नहीं बल्कि इन जजों की तौहीन है और हम तो इनके लिए यहां आए हैं। अलीमा खान